स्वागत। आज हम चिली में स्थित एक बहुत ही अद्भुत नई वेधशाला वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी पर बात कर रहे हैं। जून 2025 में इसकी कुछ पहली तस्वीरें आई थी और उन्होंने ना खगोल विज्ञान की दुनिया में काफी हलचल मचा दी थी। हाँ, तो आज हम इसी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये वेधशाला आखिर क्यों इतनी खास है और ब्रह्मांड के किन रहस्यों से पर्दा उठा सकती है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल। ये वेधशाला असल में अमेरिकी खगोल विज्ञानी वेरा रूबिन के नाम पर है। उन्होंने 70 के दशक में एंड्रोमेडा आकाशगंगा को स्टडी करते हुए पाया था कि वो उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से घूम रही है। अच्छा। हाँ, और तभी ये सवाल उठा कि भाई इतना गुरुत्वाकर्षण कहाँ से आ रहा है जो इन तारों को बांधे हुए। यहीं से डार्क मैटर का आप कह सकते हैं पहला ठोस सबूत मिला, वो अनदेखा पदार्थ। हाँ, जिसके बारे में हम सुनते तो हैं पर जानते बहुत कम हैं। बिल्कुल। और ये वेधशाला, इसका मुख्य लक्ष्य ही ब्रह्मांड के उसी विशाल अज्ञात हिस्से को समझना है। मतलब वो 95% हिस्सा जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। 95%, ये तो बहुत ज्यादा है। तो ये वेधशाला कैसे मदद करेगी और ये चिली में ही क्यों इतनी ऊंचाई पर? देखिए, चिली का जो इटाकामा रेगिस्तान वाला इलाका है, वहां आसमान बहुत साफ रहता है, सूखा मौसम है, तो खगोल विज्ञान के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। और करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर होने से हवा का असर कम हो जाता है। अच्छा। ये वेधशाला अक्टूबर 2025 से दक्षिणी गोलार्ध के आसमान का एक बहुत बड़ा सर्वे शुरू करेगी, पूरे 10 साल का सर्वे। और इसके लिए इसमें एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप लगा है, करीब 28 फीट लंबा। और जो कैमरा है ना, हाँ, वो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है, 3200 मेगापिक्सल। 3200 मेगापिक्सल? अरे बाप रे, हमारे फोन के 200 मेगापिक्सल कैमरे तो इसके सामने कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये कितना शक्तिशाली है। कहते हैं इसकी एक तस्वीर देखने के लिए 400 हाई डेफिनेशन टीवी चाहिए होंगे। कमाल है। और ये डेटा कितना इकट्ठा करेगा? सुना है बहुत ज्यादा। हाँ, हर रात करीब 20 टेराबाइट डेटा। 20 टेराबाइट हर रात? जी, और ये सारा डेटा प्रोसेसिंग के लिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन भेजा जाएगा। लेकिन एक सवाल है, जैसे हबल है, जेम्स वेब है, वो तो अंतरिक्ष में है, ये धरती पर क्यों? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, धरती पर बड़े टेलीस्कोप बनाना और उन्हें मेंटेन करना अंतरिक्ष के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। ये तो है। और रूबिन का काम भी अलग है। हबल या जेम्स वेब वो जैसे क्या कहते हैं, जूम लेंस की तरह हैं। एक छोटी सी जगह को बहुत गहराई से देखते हैं। अच्छा। रूबिन ऑब्जर्वेटरी एक सुपर फास्ट वाइड एंगल लेंस की तरह है। ये पूरे दक्षिणी आसमान को बार बार स्कैन करेगी, बहुत तेजी से। ये दूसरे बड़े टेलीस्कोपों से 100 गुना ज्यादा बड़ा एरिया एक बार में देख सकती है, और वो भी 100 गुना तेजी से। 100 गुना तेज? हाँ, जो काम ये 10 साल में करेगी, उसे करने में दूसरों को हजारों साल लग सकते हैं। हजारों साल? हाँ। तो इसका मतलब ये ब्रह्मांड का एक नक्शा जैसा बनाएगी और क्या क्या खोजेगी? बिल्कुल, इसका एक लक्ष्य तो यही है, ब्रह्मांड की संरचना समझना, ग्रह कैसे बने, आकाशगंगाएं कैसे विकसित हुईं। दूसरा, ये उन एस्ट्रॉइड्स पर भी नजर रखेगी जो पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। ओह! इसने अपने सिर्फ 10 घंटे के टेस्ट रन में ही 2000 से ज्यादा नए एस्ट्रॉइड्स खोज लिए थे। बस 10 घंटे में? अविश्वसनीय। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा हमने कहा, ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्य को सुलझाने में मदद करेगा। डार्क एनर्जी? ये डार्क मैटर से अलग है ना? जी हाँ, डार्क मैटर चीजों को गुरुत्वाकर्षण से खींचता है। डार्क एनर्जी वो एक तरह की एंटी ग्रेविटी है जो ब्रह्मांड के फैलाव को तेज कर रही है। और इस सर्वे से हमें अरबों आकाशगंगाओं की स्थिति और गति का पता चलेगा, जिससे हम इन दोनों के बारे में और जान पाएंगे। यानी हम जो ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा देख पाते हैं, ये वेधशाला हमें उस बाकी 95% को समझने में मदद करेगी। ये तो कमाल है। हाँ, ये उन छोटी धुंधली आकाशगंगाओं को भी देख पाएगी जिन्हें हम अब तक देख ही नहीं पाए हैं। शायद उन्हीं में कुछ सुराग छुपे हों। तो अगर हम इसे संक्षेप में समझें तो चिली की ये नई वेधशाला हमें ब्रह्मांड की एक बिल्कुल अभूतपूर्व एक डायनामिक तस्वीर देगी। जी। इससे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जैसे बड़े सवालों के जवाब मिल सकते हैं और शायद ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ ही बदल जाए। निश्चित रूप से ये खगोल विज्ञान में एक क्रांति ला सकती है, इसमें कोई शक नहीं। और इसका असर सिर्फ ब्रह्मांड की समझ तक ही नहीं रहेगा।
जब हम ऐसी बड़ी चीजें करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर नई टेक्नोलॉजी भी निकल कर आती है। हाँ, सही बात है। जैसे इस कैमरे के लिए जो डिटेक्टर बने या जो डेटा संभालने के तरीके विकसित होंगे, उनका इस्तेमाल कहीं और भी हो सकता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उठती है क्या कि जब हम इतनी गहराई से इन अनजान चीजों डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को खंगाल रहे होंगे, तो क्या हमें अपने जाने पहचाने सौरमंडल के बारे में या शायद भौतिकी के नियमों के बारे में ही कोई ऐसी चीज पता चल जाए जिसकी हमने कभी कल्पना भी न की।